मानवाधिकारों के हनन का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका को उसी की भाषा में लताड़ लगाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों खूब चर्चा में हैं। हर कोई उनकी सीधी बात नो बकवास वाली नीति से काफी प्रभावित दिखाई दे रहा है। खैर, विदेश मंत्री है ही ऐसे कि हर किसी को अपना मुरीद बना लेते हैं, फिर चाहे वो मनमोहन सिंह हो या फिर नरेंद्र मोदी। मनमोहन भी थे एस जयशंकर के मुरीद, पर सोनिया के वीटो के सामने मानी हार। 3 दिन में रिटायरमेंट, विदेश सचिव बन गए एस जयशंकर। साल 2015 में 31 जनवरी को ही एस जयशंकर सेवानिवृत्त हो रहे थे। पीएम मोदी की हार्दिक इच्छा थी कि उन्हें विदेश सचिव बनाया जाए। जयशंकर अगर रिटायर हो जाते तो उन्हें विदेश सचिव बनाना असंभव सा हो जाता। इसलिए मोदी सरकार ने आप देखा न ताप एक अप्रत्याशित फैसले के तहत सुजाता सिंह से इस्तीफा ले लिया गया और जयशंकर बन गए विदेश सचिव। विदेश सचिव बनने के बाद एस जयशंकर को 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल भी मिल गया और अब तो विदेश मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का जबरदस्त तरीके से निर्वहन करते हुए जन जन के मन में एक अलग छाप छोड़ चुके हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. लेकिन मनमोहन सिंह से एस जयशंकर से जुड़ा क्या है किस्सा? सुना है मनमोहन भी मोदी की तरह हर हर जयशंकर करना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी की वीटो पावर के आगे भला मनमोहन सिंह की कैसे चलती? चलिए जानते हैं आखिर पूरा किस्सा था क्या। बात 2012 की है, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे देश के प्रधानमंत्री। ये वो समय था जब करीब 1 दशक से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी कई देशों का भ्रमण कर चुके थे, लेकिन छवि उनकी 2002 दंगों की वजह से और अमेरिका की तरफ से वीजा न देने की वजह से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। कई जगह नरेंद्र मोदी को उस वक्त भारतीय राजदूतों से ही उचित प्रोटोकॉल नहीं मिला था, लेकिन साल 2012 का नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा सबसे अलग और सर्वश्रेष्ठ था। क्यों? क्योंकि चीन में बतौर राजदूत भारत विदेश सेवा के सीनियर अधिकारी एस जयशंकर तैनात थे। जयशंकर ने चीन की ऐसी हस्तियों से उस वक्त मोदी की मुलाकात करवाई थी कि मोदी एस जयशंकर से खुद को प्रभावित हुए बिना रोक नहीं पाए थे। इसी समय से दोनों के बीच में एक अलग केमिस्ट्री बन चुकी थी। फिर साल 2014 में नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर विराजमान हुए, प्रधानमंत्री बने। जनवरी 2015 में अचानक सुजाता सिंह को हटाकर जयशंकर को विदेश सचिव नियुक्त कर दिया गया। सुजाता सिंह के हटाए जाने का कांग्रेस प्रवक्ताओं ने तो उस वक्त विरोध किया था, लेकिन माना यह जा रहा है कि दबी जुबान से मनमोहन कैबिनेट के मंत्री रहे लोग इस बदलाव से काफी खुश थे। दरअसल 1977 बैच के आईएफएस अधिकारी एस जयशंकर 2013 में विदेश सचिव बनने की रेस में सबसे आगे थे। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहली पसंद थे, लेकिन एस जयशंकर को अपने करीब नहीं रख पाए थे मनमोहन सिंह। वजह थी सुजाता सिंह, उस वक्त की सबसे सीनियर आईएफएस अधिकारी थीं और जर्मनी में राजदूत के रूप में तैनात थीं। सीनियरिटी का हवाला देकर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान उन्होंने अपना दावा ठोका था और कहा था कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगी। 2013 में क्योंकि यूपीए 2 संकट में थी तो आईएफएस अधिकारियों का विरोध सहना सरकार को ठीक नहीं लगा, तो कांग्रेस से पुराने नेता और पूर्व आईबी प्रमुख टीवी राजेश्वर सिंह की बेटी सुजाता सिंह को नियुक्ति दे दी गई। उस वक्त ऐसी चर्चा थी कि मनमोहन की चॉइस पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने वीटो कर दिया था और सुजाता को विदेश सचिव बना दिया गया था। लेकिन पीएम मोदी ने गद्दी संभालते ही जिस पद के एस जयशंकर हकदार थे,
उन्हें सौंप दिया था। साल 2015 में विदेश सचिव बनने के बाद एस जयशंकर ने MEA और प्रधानमंत्री कार्यालय की दूरियां कम करने में अहम भूमिका अदा की थी। मोदी ने PM बनने के बाद जयशंकर को जो भी जिम्मेदारी सौंपी वो उस पर पूरी तरह से खरे उतरे। NDA 1 में सुषमा स्वराज के मातहत काम करते हुए जयशंकर की भूमिका नरेंद्र मोदी के अनऑफिशियल एडवाइजर की बन गई थी। विदेश दौरे पर जयशंकर PM मोदी के साथ रहते थे, जबकि आमतौर पर विदेश सचिव ऐसी यात्राओं पर नहीं जाते। PM मोदी और एस जयशंकर ने साथ में हिंद महासागर क्षेत्र, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों का दौरा किया था। 2019 में जब सुषमा स्वराज के निधन के बाद उनकी जगह भरने की बारी आई तो नरेंद्र मोदी ने फिर जयशंकर पर ही भरोसा जताया था। करीब 3 साल के कार्यकाल में एस जयशंकर कई बार साबित कर चुके हैं कि इस पद के लिए वो PM मोदी की बेस्ट चॉइस थे। सितंबर 2016 में नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का क्रेडिट भी एस जयशंकर को ही मिला। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ एक मुलाकात सितंबर 2014 में और दूसरी मुलाकात जनवरी 2015 में, इसके पीछे एस जयशंकर ही थे। PM मोदी तेजी से काम करने में यकीन रखते हैं और उनको अपने जैसा ही एक साथ एस जयशंकर के रूप में मिल गया था। PM मोदी नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं, ग्लोबल मैप पर भारत की ताकत को दिखाना चाहते हैं। मोदी की इन सब इच्छाओं में उनके एकदम सटीक सलाहकार साबित होते जा रहे थे एस जयशंकर। वैसे मोदी तो उन्हें 2012 के चीन दौरे के समय से ही परख चुके थे। एस जयशंकर की पहचान एक ऐसे डिप्लोमैट की रही है जो किसी भी राजनीतिक नेतृत्व और उसके विजन से तालमेल बैठा लेता है। जयशंकर बेहद विद्वान अधिकारियों में गिने जाते थे। विदेश मंत्रालय का काम संभालने के बाद फॉरेन पॉलिसी में उनके रियलिस्टिक अप्रोच की साफ झलक देखने को मिलती है। एस जयशंकर इतना सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका बायोडेटा ही इतना मजबूत बना हुआ है। ऐसे अनुभवी व्यक्ति हैं एस जयशंकर जिनके सामने अच्छे पानी भरते नजर आते हैं। बतौर डिप्लोमैट एस जयशंकर का रिकॉर्ड शानदार रहा है। IFS में 38 साल रहे जयशंकर की पहली नियुक्ति मॉस्को में हुई, फिर अमेरिका, श्रीलंका, हंगरी, यूरोप, जापान, चेक रिपब्लिक, चीन समेत कई देशों में तैनाती रही। 90 के दशक में भारत और अमेरिकी न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई पर विवाद को सुलझाने वाली टीम में जयशंकर भी थे। साल 1996 से 2000 के बीच में एस जयशंकर की तैनाती टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में थी। इस दौरान जयशंकर ने ही जापान के भावी PM शिंजो आबे और भारत के भावी PM मनमोहन सिंह की मुलाकात करवाई थी। फिर उन्हें चेक रिपब्लिक भेजा गया था। 4 साल बाद जयशंकर को दिल्ली बुलाकर विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका बनाया गया। साल 2004 में मनमोहन सरकार बनी। एस जयशंकर ने UPA 1 के दौरान अमेरिका के साथ परमाणु डील को जिस तरह नेगोशिएट किया उससे मनमोहन काफी इंप्रेस हुए थे। सिंगापुर में राजदूत रहते हुए भी जयशंकर ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट कराने में अहम भूमिका निभाई थी। जयशंकर ने राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के प्रेस सचिव और स्पीच राइटर के रूप में भी काम किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। वो देश हित में पहले ही इतना काम कर चुके हैं जिससे कोई भी राष्ट्रभक्त उनकी कार्यशैली का कायल हो सकता है, फिर चाहे वो पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह ही क्यों ना हो। इन दिनों अमेरिका के दौरे की वजह से जयशंकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। अमेरिका के साथ एस जयशंकर का पुराना कनेक्शन है। अमेरिका की रणनीतियों को वो काफी बेहतर तरीके से समझते हैं। 1981 से 1985 के बीच में विदेश मंत्रालय मुख्यालय में अंडर सेक्रेटरी और पॉलिसी प्लानिंग में रहते हुए जयशंकर का पहली बार सुपर पावर अमेरिका से पाला पड़ा था। फिर 1985-1988 तक जयशंकर को वॉशिंगटन स्थित दूतावास में फर्स्ट सेक्रेटरी बनाकर भेजा गया। फिर 2007 में MEA में जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका रहते हुए जयशंकर उन चुनिंदा लोगों में थे जो भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर नेगोशिएट कर रहे थे। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन के बारे में भी जयशंकर की डिप्लोमैटिक समझ के लोग कायल हैं। साल 1978 में सोवियत युग के मॉस्को से अपना करियर शुरू करने वाले जयशंकर फर्राटे से रशियन भाषा बोलते हैं। हाल ही में यूक्रेन रूस युद्ध के बीच जयशंकर ने रूस और अमेरिका दोनों को भारत के साथ बनाए रखा है। ये उनकी ही काबिलियत है जिस पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर एक भारतवासी को नाज है। वैसे आप विदेश मंत्री एस जयशंकर की कार्यशैली से कैसे प्रभावित हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।